गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 के सवाल पर डिस्कस करेंगे। कल आपको एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन करा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से एक्सरसाइज 3.2 पर ले चलते हैं। स्टार्ट करते हैं कि आपका यहाँ पर a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। देखिए क्वेश्चन आपको इस पे ओरल भी पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के जो शेष क्वेश्चन है वो इससे आसानी से सोल्व आप कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, मैंने आपसे कहा था कल भी कि अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो ये आपका सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप यूनिक सॉल्यूशन की फर्स्ट कंडीशन है। अगर फर्स्ट कंडीशन होती है तो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की दृष्टि से अगर इसका पूछा जाए तो आपको कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? और अगर आपकी थर्ड कंडीशन मिलती है तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो आपको कोई भी पेयर ऑफ लाइन दे रखी है तो उसमें से आपको सॉल्यूशन की पर भी क्वेश्चन बनता है, तो सॉल्यूशन में आपकी तीनों कंडीशन है तो आपने वेरीफाई किया। अगर ये फर्स्ट कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड है तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? अगर आपको अब कहता है भाई इन लाइंस में कौन से इंटरसेक्ट है, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसाइड है, तो अगर आप कहेंगे तो ये पहले इंटरसेक्ट करती है। क्या है? इंटरसेक्ट लाइंस। क्या है? इंटरसेक्ट लाइन। क्लियर? अगर आपको सेकंड वाला देखते हैं तो सेकंड में आपका क्या है? कोइंसाइड। अगर ये कंडीशन मिलती है तो क्या होगा? कोइंसाइड। क्लियर? अगर थर्ड कंडीशन मिलती है तो ये लाइंस किस प्रकार की होंगी? पैरेलल। क्लियर? सॉल्यूशन की उससे हो गया इंटरसेक्ट, कोइंसाइड, पैरेलल हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है इस पर, एक भाई ये आपको पेयर गिवन है तो आप उसको क्या है ये पूछेगा भाई इस पेयर में कौन कंसिस्टेंट है और कौन अनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हम देखते हैं एक पहली दो कंडीशन होती हैं, तो इसमें यानी जिसमें आप ये पहचान कर सकते हैं, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका क्या होता है? सॉल्यूशन, वो हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट। क्या है? तो इस कंडीशन में क्या होगा? कंसिस्टेंट। और जिसमें नो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जाएगा वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे है। मैंने आपसे क्लियर कर दिया है कि अगर आपका सॉल्यूशन ध्यान रखें यूनिक सॉल्यूशन और जिसका रिजल्ट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है, और जो इसमें नो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा तो वो कह रहा है कि एक कंसिस्टेंट की कंडीशन है तो आप उसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकली से हम आपके कई क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लियर करनी है और ये कंडीशंस आपको याद रखनी है सॉल्यूशन की दृष्टि से, इंटरसेक्ट, कोइंसाइड और पैरेलल की दृष्टि से, या आपको क्या है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की दृष्टि से। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.3 लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, अब आपका रिवीजन हो रहा है 3.3 से। अब देखिए क्या है कि आपको यहाँ पे सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपके तीन तरह के मेथड होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों तरह से आपकी एक्सरसाइज है।
पहली एक्सरसाइज आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, दूसरे में आपसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों पूछता है, तीसरे आपकी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द, इसको हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपने डाल दिया। अगर हमारा इक्वेशन नहीं बन रहा है, जैसे s माइनस के टी इज इक्वल टू 6, sy2 प्लस ty3 इज इक्वल टू 6 या कुछ भी हो 1, कुछ भी हो, तो आप पहले जैसे इक्वेशन बन रहा है इसी प्रकार से इस इक्वेशन को आप बनाएंगे, उसके बाद आप इक्वेशन डालें और सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है x, इसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड स्टार्टिंग। यहाँ आपके दो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? क्या हो जाएगा, इसको x इज इक्वल टू 14 माइनस के y मैंने रख दिया और इसको मैंने इक्वेशन डाल दिया थर्ड। क्या डाल दिया? थर्ड। तो क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। हमें मालूम होना चाहिए हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने इस प्रकार से रख देंगे, या तो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में। क्लियर? या तो x इक्वल टू बनाना है या आपको y इक्वल टू। तो फिर क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट से आपने स्टार्ट किया है तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड से स्टार्ट किया है तो किस में रखेंगे इसकी वैल्यू, फर्स्ट में। क्लियर? तो रखेंगे 14 माइनस x, ये x की जगह माइनस की y, 14 माइनस y है, 14 माइनस के y, 14 माइनस y माइनस के y इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस के y और y क्या हो गया, माइनस के 2y इज इक्वल टू 4, माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 माइनस के 14, माइनस के 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 10। माइनस से माइनस प्लस हो गया कैंसिल, 10/2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। मैं थर्ड में रख रहा हूँ, आप किसी में रख सकते हैं। यहाँ आपका क्लियर x इक्वल टू, इसलिए मैं थर्ड को यूज कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस के 5, तो x इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर? इस प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल करने हैं। नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है रूट, क्योंकि रूट वाले सवाल कहीं पे भी आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं जी, इस वाले को समझाओ। तो मैंने यहाँ पे रूट वाला सवाल लिया है, रूट x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। तो आपको मैंने वही प्रोसेस है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, रूट 2x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3y मैंने लिख दिया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3 अपॉन रूट 2y, और इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब क्या है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया, रूट 3 और x की वैल्यू है माइनस के रूट 3y रूट 2। क्लियर? रूट 3y रूट 2 y माइनस के रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, रूट 2y माइनस के रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो रूट 2 का यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3y, अब यहाँ माइनस के 16 हो गया ना, तो माइनस 16 को क्या लिख सकते हो, 4y इज इक्वल टू 0।
तो माइनस के क्या हो गया 7y इजकल टू 0, तो y इजकल टू क्या हो गया 0 अपॉन माइनस 7 इजकल टू क्या हो गया 0। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख रहा हूँ, किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रख दें, थर्ड में रख दें। तो थर्ड है आपका x इजकल टू माइनस के √3 अपॉन √2 और y की वैल्यू है आपकी क्या 0, तो क्या हो गई x इजकल टू भी क्या हो गया आपका 0। क्लियर। इस प्रकार से यहाँ y इजकल टू 0 और ये आपका x इजकल टू 0, इस प्रकार से आपका इस पार्ट का सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके ऑल पार्ट्स सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक्स।